पावन सूत्र का प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ततो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ को प्रदर्शन करते आप सभी को पावन रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन आप सभी के लिए कल्याणकारी एवं आनंदमय है। तो कभी भी हमें समय के साथ चलना चाहिए और किसी भी स्थिति में हो शरीर से हमें ऊर्जा लेना चाहिए। शरीर से ऊर्जा लेने के लिए एकमात्र साधन है जप और तप। तो प्राणायाम की तप करो और मंत्रों का जप करो तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए सूक्ष्माभ्यास के साथ का प्रारंभ करते हैं। आंखें घुमा लेते हैं ऐसे गोल गोल पूरे गोलाई में आंखें घुमाइएगा। आंखें जो सुंदर सृष्टि को देखने के लिए प्रभु ने बनाई और धन्यवाद। दो समय जरूर करना चाहिए, एक सोते समय और एक उठते समय। हे प्रभु इतना सुंदर आज का सुबह दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। गर्दन आगे करना प्रभु। हे प्रभु आज के शुभ दिन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आज का मुझे शुभ दिन दिया। कई जने तो सोने के बाद उठे नहीं है पर प्रभु, लेकिन मैं सुबह जल्दी उठ करके आपकी कृपा का महसूस कर रहा हूं प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसे नया दिन देने के लिए धन्यवाद। और जब रात्रि सोते हैं तब भी धन्यवाद करना है प्रभु। आज का दिन आपने अच्छे चलाया इसके लिए धन्यवाद। जब सोते हैं तो मन में किसी भी प्रकार की कोई पश्चाताप आदि ना रहे, नहीं तो नींद में बाधा कलाहट होती है। और इसके लिए प्रातः काल से हमें प्रारंभ करना चाहिए। प्रातः काल योग वाणी वेद वाणी के साथ आप अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। पैरों को खोल दीजिएगा, उंगलियां आगे बढ़ेंगी और आप शुभ कर्म करते रहेंगे तो आपको रात तक पछतावा नहीं है। नहीं तो आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हो सकते हैं आप बुरे कर्म हो तो दिन भर आपका समय रात को भी सोने के समय आप अरे मैं क्या कर दिया इसके साथ ऐसे वैसे मन में चलेगा। इससे अच्छा कार्य करें, पछतावा ना हो ऐसा कार्य करें, शुभ कार्य करें। वाली पूरा गोलाई पे ऐसे होंगी। एक एक शरीर के अंगों को खोल लीजिएगा और अपने आप को पैर उंगलियां बन सबसे दिन भर काम लेना है ना, तो काम लेना है तो उसको हम जैसे नहा धो करके पुष्ट हो जाते हैं वैसे ही अपने शरीर को हम योग प्राणायाम के माध्यम से अंदर से सफाई करें। प्राणायाम अंदर की सफाई क्रिया डिटॉक्सिफिकेशन करता है। प्राणायाम मन को भी तन को दोनों को शुद्ध करता है, साफ करता है, जीवन को स्तर बनाता है। तो ऐसी क्रिया हमें जरूर करनी चाहिए। एक पैर आगे करते हैं तो अभ्यास
चलिए पूर्ण इसलिए आसन का अभ्यास हम कर लेते हैं। ऐसे धीरे से दोनों पैरों को पकड़ करके अच्छे से नीचे धकेलने का अभ्यास करेंगे, कमर गर्दन सीधे रख करके। आज पावन पूर्णिमा की तिथि, जैसे बहन द्रौपदी ने भाई उस समय से लेकर आज भी इस चीज के बदले एक कथा आती है कि आप सभी जानते हैं कि सुदर्शन चक्र चलाते समय हल्का सा हाथ भगवान का कर दिया था, उसको द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी के आंचल को फाड़ करके बांध करके उसके घाव को रक्त को रोका था। तब भगवान ने वचन दिया था, आपने मुझे समय में जो किया है, तो मैं आने वाले समय में जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपकी रक्षा करूंगा। चिरहरण हो रहा था तो भगवान ने छोटे से कपड़े के बदले साड़ी का बार लगा दिया। एक कथा आती है जिसमें राजा बलि के द्वारा पाताल लोक में भगवान विष्णु को अपने सामने, मेरे घर के प्रभु जी, आप मेरे घर के सामने प्रभु जी आपका मंदिर है, ऐसा मैं दिन में जब भी उठूं जब भी निकलूं आपका चेहरा दर्शन दिखे। तो इसके लिए भगवान को पाताल लोक में वास करना पड़ेगा। पाताल लोक चले गए, अब भगवान चले जाने से लक्ष्मी माता क्या करेगी, अकेली हो गई। उनके स्वामी वहां हैं, काम कर रहे अपने स्वामी, क्या करेंगे। तो फिर ऐसे ही पूर्णिमा के गए और बोले, भाई मैं आपको रक्षा बंधन बांधती हूँ। रक्षा बांधी, अब बोले मांगो क्या मांगते हो। तो द्वार वाला आपका जो खड़ा है दे दो मेरे साथ। तो ले गए भगवान को। ऐसे ऐसे कथा के साथ काम करते अपने श्वास। तो भाई बहन अपने भाई की कलाई पे रक्षा बंधन बांधती है ताकि भाई मेरा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, किसी भी प्रकार के और बंधनों से ना बंधे, प्रेम के बंधन से बंधे, सद्भावना के बंधन से बंधे, देशभक्ति के बंधन से बंधे और अच्छे कार्य करे। बंधन में बांध करके से कर्तव्यों को याद दिलाते। पूरा घुमाइए। एक एक अंग को खोल करके कि आप जैसे कई बार होता है कार्य है तब आप तो आपका दिन अच्छा रहेगा, हाथ पैर अच्छे से कार्य करेंगे। और देखिए नियमितता ही सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। एक तरफ की दूसरी तरफ, एक दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन करके छोड़ देने से रिजल्ट नहीं मिलता। सबके लिए समय होता है, इस माता के सबके लिए समय देना जरूरी है। इंतजार करना पड़ता है। जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत बोलने नहीं लग जाता, तुरंत चलने नहीं लग जाता, निरंतरता से देखते हैं समय के साथ वो बोलने। वैसे आप रोज निरंतर लगे रहें। जैसे नींद जरूरी है, जैसे भोजन जरूरी है, विश्राम जरूरी, वैसे योगाभ्यास भी जरूरी, क्योंकि शरीर से ही हम काम ले रहे हैं ना। और शरीर को चलायमान नहीं रखेंगे, जड़ता रखेंगे, सुबह रहेंगे तो शरीर में जाम लग जाएगा। जाम लग
कंधे ऐसे नहीं उठेंगे, गर्दन आगे पीछे नहीं कर पाएंगे, कमर जकड़ जाएगी, अकड़ जाएगी, तब कैसे करेंगे? ये प्रतिदिन सूक्ष्म अभ्यास का अभ्यास जरूर करें। अपने तन के मन का धन को अच्छे से उपयोग करें। तो पहला सुख जो निरोगी काया, सबसे पहला सुख होता है निरोगी काया। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ के, बाएं से दाएं की कलाई को पकड़ कर जा करके तो सबसे पहला सुख निरोगी काया। भाई आज ही देखो, जो व्यक्ति 20 साल से आलस्यता करता गया, कमर घुमा लीजिए, और फिर आज डायबिटीज की माने के पड़ा है, डायबिटीज हो गई है, रक्षाबंधन में मिठाई नहीं खा सकता, खा लेगा, तो वह व्यक्ति निरंतरता से अगर अपने शरीर को ध्यान देता तो उसे डायबिटीज जैसे रोग नहीं, और वह सब त्योहार में अच्छे से संयम पूर्वक दूसरे को देख करके सीखना चाहिए। अरे इसको बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, इसने क्या क्या गलती की इससे, इसीलिए बोलते हैं सामाजिक प्राणी बने, सामाजिक स्तर पर जाइए, देखिए कि क्या कौन गलती कर रहा है, उस गलती को हमें नहीं दोहराना है। चलिए नौ किलो पड़ा है। आराम 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 से एक एक श्वासों के साथ बहत्तर करोड़ 72 लाख 10,000 से एक नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। आराम आराम एक नाक से सांस लीजिएगा, आराम से सांस रोकना है और आराम से सांस छोड़ना है। धीरे धीरे रिलैक्स होकर के किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, चेहरा शांत, मन शांत, पूरा फोकस। जब भी आप अनुलोम विलोम करते हैं पूरा फोकस अगर आप नहीं रखेंगे आपको फायदा नहीं होगा। सबसे पहले अनुलोम विलोम करने के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे और एक नाक से जब श्वास ले रहे हैं आंख बंद करें, सोचना शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर आ रही है, और आराम से श्वास को रोकें जितना संभव है। और जब श्वास छोड़ते समय हमें यही सोचना है कि मेरी बीमारियां बाहर करेंगी। फिर श्वास लीजिए, फिर सोचिए शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर आ रही है, प्राण वायु मेरे भीतर आ रही है, मेरे भीतर की गंदगी बुराइयां बाहर हो रही है। फिर श्वास भरिए आराम से, मन को प्रसन्न करते हुए ताजगी के साथ, और यह प्रसन्नता रखिए कि मैं ऋषियों की देन, महान तप, महान जो आदि योगी शिव है उनकी परंपरा को मैं पालन कर रहा हूं। शिव को मानने से नहीं होगा। हम क्या करते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। जिस दिन भगवान की मानना चालू कर देंगे उस दिन सत्कर्म पे आप आगे बढ़ेंगे। बड़े योगी भगवान, आदि योगी भगवान श्री कृष्ण, आदि योगी भगवान शिव जी और परम योगी भगवान श्री कृष्ण, दोनों और हमेशा कृष्ण जी को देखिए, हमेशा सभी संकटों में मुस्कुरा करके नीति पूर्वक बगैर शस्त्र उठाए किसी को जीत दिला सकते हैं ऐसे व्यक्ति। आराम से भगवान भगवान
एक एक नाक से श्वास लेना, यही सोचना कि शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर आ रहा है, मेरे भीतर ऊर्जा आ रही है, मेरी सुस्ती दूर हो रही है, मेरा तनाव, मेरा चिंता, मेरा घबराहट, मेरा बीपी, मेरा शुगर, मेरा थायराइड, मेरा कमर का दर्द, मेरे घुटने का दर्द, मेरे गले का दर्द, ऐसे श्वास छोड़ते हैं, मेरी बीमारियां बाहर जा रही है। सांस लेते तेज सोचना भगवान का आशीर्वाद मेरे भीतर श्वास के रूप में आ रहा है। जब सांस लेते तो मेरी बुराइयां, बीमारियां बाहर जा रही है। एक एक श्वासों के साथ अपने आप को मगन करिए। लगन लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। बंधन में बंधना है, लेकिन मोह माया और गलत आदतों के बंधन में नहीं बनना है, प्रेम के बंधन में बंधना है, सद आचरण के बंधन में बंधना है, कर्तव्यों के बंधन में बंधना है, दायित्वों के बंधन में बंधना है। अपने हम यही सोचते हैं, सबसे यही सोचते हैं हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, हमारे देश में अधिकार है, ऐसा अधिकार, वैसा अधिकार है। कभी यही होता कि मेरा ये कर्तव्य मैं ऐसे करूं, देश की व्यवस्था सुधारने के लिए करूं, मैं अपने गांव की व्यवस्था सुधारने के लिए करूं, ऐसा कोई नहीं सोचता। जिस दिन आदमी अपने अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करेगा, देश महान बनने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देती, हवा नया जीवन देती है, और भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है, और का भी जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। पथिकों को तपती दोपहर में धूप सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देती है हम सबको फूलों की माला, और भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। 3 बार रामदेव प्राणायाम का अभ्यास, 3 बार विस्तार। तीन बार जब ओंकार आंखें बंद करके से दोनों आंखों आंखों पर चेहरे पर लगाकर और लें। 3 बार आसन का अभ्यास करते हैं, समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। सबको आज अपने लिए शुभ त्योहार मनाना है, आज के लिए आगे बढ़ेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे 15-20 मिनट जब विशेष काम कहीं जाना आना रहता है, कहीं गए हैं, तो इतना कम से कम समय निकाल करके अभ्यास जरूर करें। बाहर निकाल करके अच्छे से दहाड़ते हैं। 1 2 3 और फिर गले को ऐसे कुछ मिनट हाथ पैर खोल लीजिए, एक अंग को खोल लीजिए,
से लेकर मुक्ति तक और अनुलोम विलोम प्राणायाम ध्यान के साथ तन मन को शुद्ध करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भगवान की कृपा आप सभी से बने रहे, भगवान की दया दृष्टि आपको बने रहे, उनकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से आपका हर कार्य सफल हो, आप अच्छे मार्ग पे चले, सत्मार्ग पे चले, आपका हर कदम अच्छा हो, देश धर्म और समाज राष्ट्र की उन्नति के लिए हो, ऐसे आपका तन मन धन जीवन सफल हो। कामनाओं के साथ आज की पावन पूर्णिमा की तिथि पर पूर्णिमा जैसी पूर्णता आपके भीतर रहे, ज्ञान की पूर्णता रहे, बुद्धि की पूर्णता रहे, विवेक की पूर्णता रहे, धन की पूर्णता रहे, स्वास्थ्य की पूर्णता रहे, ऐसे पूर्णिमा पर आप सभी को जय जय श्री सीताराम राधे हरे शांति पाठ का अभ्यास करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सर्वाय शांतिर्भवतु। आप सभी को प्रणाम। आज का यदि आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, कामनाओं के साथ आप सभी को पुनः रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। आज की कथा ही समापन करते, जिनके पास समय है और आगे प्राणायाम कर सकते हैं, ताड़ासन, क्रिया ताड़ासन, कपालभाति आदि कर सकते हैं, और तो फिर बाकी सभी अपने त्योहार की तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।